पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज भली। अज इस एपीसोड के तुहाडे वास्ते दो रिपोर्टां लेके आए हैं। दोवें रिपोर्टां सीधे तौर पर भारत के वासियों के नाल ताल्लुकात रखती है, लेकिन सही मायने दे विच जो पहली रिपोर्ट तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं वो किसानां दे नाल अन्नदाता दे नाल ताल्लुकात रखती है। जी हाँ, जिस ढंग दे नाल पूरे सियासी दौर के विचों गुजरते हुए एक किसान अज दिल्ली की बरूहां ते पिछले 6 महीनों तो डटे हुए ने। अज गल दरअसल उसकी होगी 6 गल्लां दे विच। दूसरी खास रिपोर्ट के विखावांगे जिस ढंग दे नाल मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए ने। इन्हां 7 सालों के विच किस ढंग दे नाल 7 बड़े फैसले लए गए ने, इस रिपोर्ट के उत्ते चर्चा करांगे। दिखाने इस खास रिपोर्ट नूं जरा गौर नाल वेखियो। अज इस खास एपीसोड च गल करन जा रहे हैं हंजू दे गोले, नुकीलियां तारां, हिंसा, 6 महीने 6 गल्लां। 26 नवंबर 2020 एक पासे देश संविधान दिवस मना रहा सी, दूजे पासे हजारां किसान दिल्ली दी सरहदां ते दिल्ली दी बरूहां ते डंडे, हंजू गैस, गोले, पानी दे बुछारां दा सामना कर रहे सन। किसानों नूं रोकण दे लई कई रास्ते खोद दिते गए, किते लोहे दी बैरिकेड लगा दिते गए। 3 खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मांग कर रहे किसानां दा जदों रास्ता रोकिया गया तो दिल्ली दी सरहदां ते जमा हो गई। अजिहे जमा होए कि 6 महीने का वक्त पूरा हो गया, लेकिन टस तो मस नहीं हुए। किसानों का हुण साफ तौर पर कहना है कि हुण लड़ाई टणकदी नहीं, हुण लड़ाई अणकदी है। सो पेश है खास रिपोर्ट 6 महीने 6 गल्लां। बुधवार के दिन यानी कि 26 मई दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से चल रहे किसान अंदोलन नूं 6 महीने पूरे हो गए ने। किसान अन्नदाता धरती पुत जो भी कह लीए अजकल इसकी ही होगी। इन्हां 6 महीनों च इस वर्ग दे नाल की होया, इस नूं समझण लई फरोलदे हां पुराने पन्ने, शुरू करदे हां शुरू तो लैके हुण तक 6 महीने 6 गल्लां च। काला दिवस यानी कि काला दिन। किसान अंदोलन की अगवाई कर रही संयुक्त किसान मोर्चे ने बुधवार नूं काला दिन मनाने का ऐलान कर छड्या। किसान संगठन देश भर च काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन च करीब दर्जन पर विरोधी पार्टियों का भी साथ मिल चुका है। किसानों ने सारे देशवासियों तो भी समर्थन मंगते हुए अपने घर गड्डियां ते काला झंडा लगाने के लिए मोदी सरकार के पुतले जलाने की अपील भी कर छड्डी। अपील भी की क्योंकि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए ने, पर किसान जो सब दा ढिड भरदा है उसके कई दिन कई महीने बर्बाद हो चुके हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे। 26 मई 2021 नूं किसान अंदोलन नूं 6 महीने पूरे हो गए ने। उथे नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल भी अज पूरे हो गए ने। हालांकि सरकार कानूनों नूं देखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं कर रही, लेकिन किसानों के विरोध का सामना जरूर करना पै रहा है। वो भी डर के या डट के इस सट्टे सरकार ते जनता आप कड्डे। फिलहाल इस सब दे विच लगातार 6 महीनों के विच 11 दौर की बैठक हुई है किसान संगठन ते भारत सरकार के दरम्यान, लेकिन हर एक बैठक बेनतीजा रही, यानी कि बेसिट्टा रही है। इस सब दे विच इसे 20 तारीख नूं एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं किसान संगठन के वल्लों कि साडे हौसलिਆਂ की परीक्षा होर न लई जावे, इन्हां काले कानूनां नूं रद्द किया जावे। लेकिन इस सब के बाद भी अजे तक किसी तरह के नाल कोई भी चिट्ठी का जवाब ना तो प्रधानमंत्री के वल्लों दिता गया और ना ही खेती मंत्री के वल्लों दिता गया। हाँ, भाजपाइयों के वल्लों कई बयान निकल के सामने आ चुके हैं। फिलहाल दिखाने इस रिपोर्ट नूं जरा अगे। जेकर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन 26 नवंबर तो शुरू नहीं होया सी। इस दे शोले संसद च खेती कानून पास होने दे नाल ही उठ चुके सन। सितंबर 2020 ही पंजाब च किसानों ने नवे खेती कानूनों के खिलाफ आवाज चुकनी शुरू कर दी सी, जिस दे बाद 14 अक्तूबर नूं केंद्रीय खेती मंत्रालय ने किसानों नूं बैठक के लिए बुलाया भी सी, लेकिन बैठक च खेती मंत्री शामिल ही नहीं हुए, जिस तो बाद नाराज किसान अपनी मंगां दी लिस्ट खेती सचिव संजय अग्रवाल नूं सौंप के वापस चले गए। इस तो बाद 13 नवंबर 2020 नूं फिर सरकार ने किसान नेतावां नूं गलबात के लिए दोबारा सद्या। इस खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक च शामिल हो गए, लेकिन MSP की गारंटी की मांग ते गल ही नहीं हो सकी। जिस तो बाद 26 नवंबर 2020 नूं किसान दिल्ली दी बरूहां ते डटन लग गए। 27 नवंबर नूं किसान ते जवान आमने सामने। 27 नवंबर नूं हालात बदल गए। किसानों नूं दिल्ली च आउण तों रोकण दे लई जगह जगह पुलिस ने गड्ढे खोद दिते। जी हां, हंजू दे कोले दागे गए,
पानी दे बुछारा होईयां जिस च कई किसान ते पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। पुलिस ने किसानां नूं दिल्ली च वड़न नहीं दिता ते दिल्ली दे सिंघू बॉर्डर ते ही रोक दिता गया। फिर किसानां ने जो फैसला किया कि हुण दिल्ली दे बॉर्डर ते ही उन्हां दा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। देखते ही देखते सिंघू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर ते किसानां दा जत्था जमा होना शुरू हो गया। सरकार ने बाद विच उन्हां नूं दिल्ली दे बुराड़ी ग्राउंड च सद्दण दे लई भी कहा, लेकिन किसान रामलीला मैदान नूं छड्ड के होर किते जाण नूं राजी नहीं होए सन। आखिरकार वो दिन आ गया जदों सरकार गलबात नूं तैयार हो गई। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेतावां नूं कोविड-19 महामारी ते सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह 1 दिसंबर नूं गलबात के लिए सद लिया। लेकिन उदों तो लैके 11 बैठकां बेनतीजा रही ने। 4 जनवरी 2021 नूं सरकार ते किसान संगठनों के बीच हुई 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही सी, जिस तो बाद किसानां ने 7 जनवरी नूं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर ते ईस्टर्न पेरीफेरल ते ट्रैक्टर मार्च कड्ढण दी सरकार ते प्रेशर बनाने की कोशिश भी की थी। ट्रैक्टर मार्च दे विच किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिता सी कि ये तो बस 26 जनवरी नूं होण जा रही ट्रैक्टर परेड की एक रिहर्सल है। कानून वापस नहीं ले गए तो किसान मई 2024 तक तैयारी करके आए हुए हैं। 12 जनवरी 2021 नूं सुप्रीम कोर्ट ने 3 खेती कानूनों का विरोध करने वाली कई याचिका ते दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से बैठे प्रदर्शनकारियों नूं हटाने दे नाल जुड़ी याचिका ते फैसला भी सुना दिता। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक 3 खेती कानूनों नूं लागू करने ते रोक लगा दी। नाल ही खेती कानूनों ते जांच के लिए एक समिति के गठन की गल भी कह दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा कि असीं कानूनों नूं निलंबित करने के लिए तैयार हां, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। उथे इस तो बाद सरकार ने इन कानूनों नूं 1.5 साल के लिए निलंबित रखने के प्रस्ताव भी दिते, लेकिन किसानों की साफ तौर पर मंग सी कि जेकर सरकार ते अदालत खुद इस मंग ते कुछ वक्त के लिए रोक लगा रहे ने तो क्यों नहीं इसनूं पूरी तरह दे नाल रद्द कर दिता जांदा। 26 जनवरी ते लाल किला ते हिंसा। 26 जनवरी के दिन लाल किले ते हुई हिंसा किसी तो नहीं लुकी। लो वेख लो उस दिन दी कुछ खास तस्वीरें। छब्बीस जनवरी नूं लाल किले ते होई हिंसा तो बाद गाजियाबाद प्रशासन दे वल्लों किसान नेतावां नूं नोटिस जारी कर उन्हां नूं प्रदर्शन वाली थां खाली करन दे लई साफ तौर ते कहा गया। प्रशासन दे वल्लों गाजीपुर बॉर्डर ते धारा 144 भी लगा दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सारे डीएम ते एसएसपी नूं आदेश जारी कर दिते कि सूबे च सारे किसान अंदोलन नूं खत्म कर देन, लेकिन टिकैत दी अखां च आए हंझुआं ने अंदोलन नूं एक नवीं धार दे दी। अब क्या करोगे आगे? अब क्या करोगे? अब आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे ये बताओ। अरे ओ भाई किस कॉज के लिए आए हैं? आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन जारी रहेगा, जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल होने तो बाद हजारों की संख्या च किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए अपने अपने शहरों तो निकल पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि राकेश टिकैत दा गढ़ मन्निया जाता है, उत्थों भी भारी गिनती च किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। तस्वीरां तुहाडे सामने ने उस दिन दियां। अज काले दिन के तौर पर जो सारा दिन तस्वीरां सामने निकल के आईयां वो भी सब ने देखियां, तो एक बार फिर देख लो। मोदी सरकार चंडीगढ़ न्यूज डेस्क तो नीरज पाली, पीटीसी न्यूज। पेश करन जा रहे एक और रिपोर्ट 7 साल 7 बड़े अहम फैसले। जी हाँ, मोदी सरकार दे, लेकिन इस सब दे विच जिस ढंग दे नाल किसान पिस रहा है, एक आम आदमी पिस रहा है, इस नूं लैके समझिए कि सरकार शायद गैर जिम्मेदाराना वर्ताव कर रही है एक आम इंसान ते खास तौर पर किसानों के नाल। जिस ढंग दे नाल आम इंसान ते किसान पिस रहे हैं, लेकिन इस सब दे विच 7 बड़े अहम फैसलों को लैके जो रिपोर्ट असीं पेश करन जा रहे हैं वो वाकई हैरान करके रख देने वाली है, क्योंकि इन्हां 7 सालों दे विच मोदी सरकार ने जो 7 अहम बड़े फैसले ले ने, इस दे नाल एक आम वर्ग ते की असर पिया है विखाउण जा रहे हैं इस रिपोर्ट दे विच। मोदी सरकार नूं बुधवार नूं यानी कि 26 मई नूं अज पूरे
7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ 7 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਸਾਲ 7 ਫੈਸਲੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 85% ਕਰੰਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਜੋ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ 99.3% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਖੈਰ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। 28 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਦਿਨ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਆਈ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ MiG-21 ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ GST। ਜੀ ਹਾਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸੈਂਟਰਲ GST ਬਿੱਲ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ GST ਬਿੱਲ, GST ਬਿੱਲ, यूनियन टेरिटरी GST बिल। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ 3 ਤਲਾਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ प्रावधान भी रखा गया। मुस्लिम महिलावां दे लई गुजारा भत्ता मुआवजे की व्यवस्था भी कर दी गई। लेकिन इस साफ है कि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी नूं 3 बार तलाक कह के संबंध खत्म करता है तो उसनूं 3 साल की सजा भुगतनी पै सकती है।
तीन तलाक के केस घट के 5% तो 10% तक लगभग रह गए ने। पर जो गलत होया वो है कि कानून च प्रावधान है कि विवाहित महिला नूं खुद शिकायत करनी होगी। कई मामले सामने आ चुके ने जिथे अनपढ़ महिलावां पति या ससुराल के दबाव च शिकायत नहीं कर पा रही। खैर आखिर वो दिन आ गया जो पूरे विश्व च एक मामले की चर्चा होने लग पई अते उसी धारा 370। 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर तो संविधान की धारा 370 साफ तौर पर हटा दी, जिस नूं लैके कई विरोध प्रदर्शन भी होए ते खास तौर पर पूरे विश्व के विच इसकी चर्चा भी हुई। यानी कि सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर तो विशेष राज का दर्जा हटा के उस नूं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विच बण दिता गया, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख। इस नाल जो चंगा होया दरअसल वो ये सी कि जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विच लागू होने लग पे। मनरेगा सिक्ख्या के अधिकार नूं भी लागू किया गया। और जो गलत होया वो ये कि सूबे च राजनीतिक पार्टियां ने यह फैसला स्वीकारिया ही नहीं। नेतावां नूं नजरबंद किया गया, इंटरनेट समेत संचार सुविधावां नूं सस्पेंड करना पिया, पर्यटकों ते भी बहुत बड़ा असर पिया, लोगों नूं परेशानियों का सामना करना पिया। दरअसल भाजपा भी लंबे समय तो धारा 370 खत्म करने की मांग कर रही सी। कई बार यह मसला अदालतां दे विच भी गया पर गतिरोध बनता गया। मोदी सरकार के फैसले तो बाद बड़ा बदलाव यह होया कि हुण उत्थे केंद्र के सारे कानून लागू हो गए। हुण दरअसल च गल करते हैं 10 जनवरी 2020 के दिन की, जिस दिन CAA का फैसला सामने आया। बांग्लादेश, पाकिस्तान ते अफगानिस्तान तो आए गैर मुस्लिम जिन्हां दे विच हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी ते ईसाई प्रवासियों के लिए नागरिकता देना है। पहला इन्हां लोकां नूं भारत की नागरिकता पाउण दे लई भारत च 11 साल रहना हुंदा सी। नागरिकता संशोधन बिल तो बाद यह दर 11 साल तो घट के 6 साल हो गई। दरअसल इस च भाजपा चंगा यह समझती है कि कई सालों च अवैध रूप च भारत च रह रहे लोगों नूं भारतीय नागरिकता पाउण दी राह आसान हो गई है। हालांकि सरकार नियम बनाने च नाकाम रही है। इस पूरे मसले दे विच सांसदां दी एक कमेटी है जो कि 9 जुलाई 2021 दे विच अपना पूरा फैसला सुनावेगी। खास तौर पे एक रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन इस सब दे विच जानकारां दा यह भी मानना है कि इस दे विच किते ना किते मुस्लिम समुदाय नूं टारगेट किया गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जी हां, 1 अप्रैल 2020 के दिन बैंकां नूं एक दूजे च मर्ज करने का फैसला सामने आ गया। इस दे नाल बैंकां च वाधे NPA तो राहत मिलेगी और उपभोक्तावां नूं बेहतर बैंकिंग सुविधावां मिलणगियां, अजिहा किया गया। दरअसल 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान साफ तौर पर कर दिता गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक च विलय कर दिता गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक नूं इंडियन बैंक च विलय कर दिता गया। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक नूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे नाल जोड़न दा ऐलान कर दिता गया। इस दे नाल ही IDBI बैंक च प्राइवेटाइजेशन नूं भी सरकार ने मंजूरी दे दी। इस दे नाल जो चंगा होया ओए कि ग्राहकां नूं बेहतर सुविधा मिल रही है। बैंकां च खर्च घट गया है, बैंकां दी प्रोडक्टिविटी वध चुकी है, बैंकां च आमदनी बधन नूं लैके मदद मिली है। टैक्नोलॉजी दे विच ज्यादा निवेश करने का मौका सामने आया है और इस दे नाल ही बेहतर ढंग दे नाल प्राइवेट बैंक का मुकाबला करने की कोशिश कर पा रहे हैं। इस दे नाल यह भी किया जाता है कि डुबदे लोन नूं काबू करने च मदद मिलेगी। पर इस फैसले दे नाल जो गलत होया वो है कि लागत घट करने दे नाल लोअर लैवल के कई कर्मचारियों नूं VRS दिता गया। चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क तो नीरज बाली, PTC न्यूज़।